अभी कछु दिना पहले की बात है, कोई बहुत पुरानी बात ना है, सुनाऊं कि ना है? लग तो रहे हो तुम ऐसे ही सुनविवारे से, सुनाऊं कि ना है? सुनाऊं? सोले तुम? अब जग जाओ। बहुत सुंदर कथा है, बड़ी प्यारी कथा महाराज जी। मलुक पीठ वाले महाराज जी से सुनी हमने, बड़ी सुंदर कथा सुना रहे। अभी बहुत पुरानी कथा नहीं, अभी कछु वर्ष पूर्व की कथा है। एक भगवत प्राप्त संत है जो ब्रज में रहते हैं, भगवत प्राप्त संत है और ब्रज में रहते। अच्छा, उनके विषय में लोगों ने भी पतोई, ब्रजवासी ने पतोई कि बाबा साधारण ना है, बाबा पहुंचे हुए हो। तो काउ ब्रजवासी ने पूछी, अब ऐसी चर्चा चल रही तो निकल गई चर्चा। सत्संग हो तो रात के बज गए 12। क्या बज गए? 12। तो 2-4 रसिक संत बैठे हुए बाबा के जोरे, और बाबा से पूछी, बाबा एक बात बता। बोले कहा? बोले रात के 12 बज रहे हैं। बोले हाँ बज रहे हैं। यूं बता, या समय राधा वल्लभ का कर रहे हैं? रात में 12 बजे राधा वल्लभ का कर रहे हैं? तो बाबा नेत्र बंद करके बैठ गए, और नेत्र बंद करके बैठे सो हंसने लगे बाबा। बाबा हलाए, बाबा ठीक हो? बोले हाँ हाँ। बोले बता बाबा, राधा वल्लभ का कर रहे हैं? अरे बोले रंदेव तुम हंसोगे। बोले नहीं बाबा, अब तो बताओ, सही बताओ, राधा वल्लभ कर का रहे हैं? अरे बोले नहीं रंदेव, तुम मानोगे नहीं, तुम विश्वास नहीं करोगे, और तुम विश्वास नहीं करोगे तो तुम्हारा अनहित है जावेगा। भाई कोई संत भगवान की बात कहे और हम बाप पे विश्वास न करें तो ये हमारो अनर्थ निश्चित है कि हमारो हित नहीं होगो, अनित ही होगो। जैसे विश्वास सुख दे, अविश्वास दुख दे। समझ गए कि नहीं? विश्वास सुख देगा, महाराज ने कहा तो बात सच्ची है, ये विश्वास सुख देगा। और महाराज अरे ये तो ऐसे ही बोलते रहते, ये दुख का विषय, ये दुख। तो महाराज बोले रहने दो, तुम विश्वास नहीं करोगे, तुम्हारा आने तो होगा, रहने दो। अरे बोले बाबा आप कहो और हम विश्वास नहीं करें, ये कैसी बात है? आप जो कहोगे हम तो विश्वास करेंगे। बताओ तो सही, राधा वल्लभ क्या कर रहे हैं? तो बाबा बोले भरभूजा की दुकान पे बैठे हैं राधा वल्लभ। वो बाहर भूंजे ना, बाहर चना बना से भूंजे का है, मक्का भूंजे का है। बोले वो बाहर खा रहे हैं, भुजी भाई मक्का खा रहे हैं। आजकल के बालक बातें वो कहे ना काके, अरे फूल जाए कहाँ काके महाराज? हाँ पॉपकॉर्न। अरे ले, फूल के पॉप और कौन तो वो पहले थे, यो जन्म जाति कौन हो वो पीरो सो। तो वो पहले गावन में वो भरभूजा आयो करते, महाराज जी मक्का भूंजे, बात कहे भरभूजा आयो। तो मक्का जो फुला दे तो बड़े साल 6 में 2-4 साल में एक आध बार आवे तो वह फूली मक्का खावे को बड़ो मन हो, कच्ची मक्का तो परी रहती घर में। तो बोले राधा वल्लभ भरभूजा के जोर बैठे हुए रात में और वो पॉपकॉर्न खा रहे हैं। अब एक बाकी तो सब ने विश्वास कर ली। अच्छा वो भी संत ये दूसरे बोले पॉपकॉर्न मक्का खा रहे हैं। अब बाबा कह रहे हैं तो सांझी तो होगी, पर प्रमाण कैसे मिला है कि बाबा जो कह रहे हैं वो पॉपकॉर्न खा रहे हो राधा वल्लभ? साइकिल को जमाना हो, महाराज चलाई साइकिल, भाग्यो लोही बाजार में। अब वो है बड़ो प्रसिद्ध बाजार है। अच्छा हमारे वृंदावन में अब तो ने का भीड़ भाड़ बढ़ गई है ना। आरती बांके बिहारी की आरती के बाद, राधा वल्लभ की आरती के बाद एकदम सन्नाटा। आरती के बाद लौटते में सबरी दुकान बंद। आजकल तो इतना पेट फटको लोगों को कमावे काजे पूछो ही नहीं। 1 बजे तक ग्राहक हो तो है मजाला, सेट उठ जाए, ग्राहक होने चाहिए बस, कमावे की कोई लिमिट नहीं है। तो पहले बाजार 6-7 बजे 8 बजे वो भाग्यो, पूरे बाजार की 12 बज रहे, पूरे दुकान बंद सब। अब देखो कि भरभूजा जो बाहर भूजे का हो वो अपनी हल्की सी शटर डाउन कर रहे हो, मतलब दुकान बंद कर रहे हो, और ऐसे नेत्र बंद करके बैठे हो और हंस रहे हो।
नेत्र बंद करके हंस रहे हो। अब बाबा लगी पूछूं कि न पूछूं। और जिन काम बैठे हो बोले जब तक नेत्र नहीं खुले तब तक न पूछूं। तो वो जब उनकी लीला पूरी है गई भाव की, तब वो जाके वो जगे। और जब जगे तो बाबा ने पूछी, अरे तुम अभी तक दुकान खोल के क्यों बैठे हो? महाराज प्रणाम। कहावे हो? बोले कहावे हो 12 बजे तक तुम दुकान खोल के बैठे हो, पूरा गांव चले गो और तुम आराम से दुकानें खोले बैठे हो, काई को का कर रहे हैं? हंसी और रहे हो तुम। बोले ना ऐसी कोई आवश्यक बात नहीं। बोले कहा? बोले राधा वल्लभ आए, तुम मानोगे ना हमारी बात? अरे मानेंगे क्यों ना, बताओ। बोले राधा वल्लभ आए, दुनिया की मिठाइयाँ खाए खाए के पेट की चिकनाहट बढ़ जाए उनकी, तो वह चिकनाहट मिटावे का जे पॉपकॉर्न खाए आए ना, मक्का भुजवाए के खाए के गए। महाराज साधु ने वह भर बुझा के पाम पकड़ ले, कहवे लगे हमारो भजन बेकार और तेरो भार भुजबो काम आ गया। राधा वल्लभ तेरे पास आए। ऐसी वृंदावन की समर्पित प्रेम भरी लीला है। ये वृंदावन की लीला है। जो कोई लग जाए वृंदावन की या सेवा में, भाव की सेवा में, प्रेम की सेवा में, फिर वह मुड़ के ना देखना पड़े। बड़ा सुंदर भजन है। कौन सो रे? क्या बोलना पड़ेगा? ऐसे नहीं, जोर से बोलना पड़ेगा। तो ये ब्रजवासीन को प्रेम है, जो अपने कन्हैया ते दिन रात ऐसे ही रहे। यही लिए वृंदावन में ज्ञान वैराग्य वृद्ध हैं और भक्ति जवान है। यही कारण है, यही लिए भक्ति जवान है वृंदावन में। और हम तो आपसे एक ही बात कहेंगे, जब तक जीवन है ना, जीवन में एक उम्र आती है जवानी। जब युवा होते हैं, युवा के बाद जवान होते हैं, तो तमाम संसार में हमारे चाहने वाले बढ़ जाते हैं। और जैसे ही जवानी बुढ़ापे की ओर जाती है तो अपने भी ठोकर मारना प्रारंभ कर देते हैं। इसको ऐसे समझ सकते हो, एक उम्र हो तो संसार तुम्हें चाह सकता है, लेकिन जब उम्र निकल जाती है तो अपने भी तुम्हारी तरफ मोह नहीं करते। पर मेरे ठाकुर जी ऐसे हैं, जिस उम्र में भी तुम्हें बोध हो जाए, जिस उम्र में भी तुम्हें उनसे अपनापन हो जाए, चाहे वो बचपन हो, जवानी हो, बुढ़ापा हो, अगर तुम्हें अपना एक बार कह दिया तो वो फिर तुम्हें छोड़ने वाले नहीं। तो भैया अगर प्रेम करना ही है तो ठाकुर जी ते ही करो। दुनिया न तो काऊ की भाई, न आगे काऊ की होगी। काऊ की बोलो हैं? आज तक तो भाई ना तुम्हारी आ जाए तो देख ली। वो पता हो जितने हामी भर रहे ना है भाई, जान तो सब है पर मानेंगे काऊ की ना। ऐसा थोड़ी जानतना है, जान तो सब है, मानवे को मनना है। कर तो मन तो ऐसे ही करते हैं, सब बेकार की बात है। और जब कोई मर जाए, दिखे, शमशान जाओ तो वह तब पता चले, और फिर कछु दिन हम भूल जाएं। यही कलयुग है और यही हमारे कर्म को प्रभाव है। नारद जी महाराज ने ज्ञान वैराग्य को उचित करने के लिए वेद मंत्रों का पाठ किया, गीता का पाठ किया। और गीता का पाठ सुनने के बाद भी ज्ञान वैराग्य को होश नहीं हुआ। ज्ञान वैराग्य को होश नहीं हुआ। और जब ज्ञान वैराग्य को थोड़ा सा गीता का प्रवचन सुन के नेत्र खुले, उसके बाद फिर मूर्छित होकर गिर पड़े, तो देवर्षि नारद को लगा कि अब क्या, उनको चिंता होने लगी। ये कैसे, अब क्या उपाय बचा है? तप, वेदाध्ययन, ज्ञान, कर्म आदि किसी से भी साधन, किसी भी साधन से भगवान बस में नहीं किए जा सकते। भगवान केवल भक्ति से ही बस में किए जा सकते हैं। जिन मनुष्यों के हृदय में भक्ति है, भगवान उनके बस में रहते, इसमें कोई संशय नहीं।
मनुष्य को सहस्त्रों जन्मों के पुण्य और प्रताप से भक्ति में अनुराग होता है। कलयुग में केवल भक्ति केवल ही है जिसमें सार है। कलयुग में जो मनुष्य भक्ति करता है वो सहज में ही भवसागर से तर जाता, सहज में ही। पर मनुष्य का ये भाव कलिकाल में स्थिर नहीं रह पाता है। जब तक कथा सुनता है तब तक तो हाँ जी करता है, और जैसे ही कथा पूरी हो जाती है फिर उसी भाव में रम जाता है, संसार के भाव में। और ये सच है, इस बात को हम जानते भी हैं, माने न माने ये अलग बात है। इतना सबको सुनाने के बाद भी त्रिलोकी में महान आश्चर्य व्याप्त हो गया, हाहाकार मच गया। लोग आपस में कानाफूसी करने लगे। जब देवर्षि नारद ने वेद ध्वनि, वेदांत घोष और बार बार गीता को सुनाने पर भी भक्ति, ज्ञान, वैराग्य ये तीनों नहीं जागे, तो अब आगे इससे बड़ा साधन क्या होगा? इससे बड़ा साधन क्या है? अब क्या होगा? इनका कल्याण कैसे होगा? तो नारद जी भ्रम में पड़ गए, और नारद जी हिमालय की कंदराओं में भ्रमण करते 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 जब पहुंचे तो वहां पर चतुर ये सनक सनंदन सनातन संत कुमार चारों ऋषि मिले। और जब चारों ऋषि मिले तो उन्होंने फिर तब नारद जी ने बताया, और नारद जी ने कहा, हे मुनि श्रेष्ठो, हे महात्माओ, इस समय बड़ा सौभाग्यशाली हूं कि मुझे आपके दर्शन हुए। यहां संतों का दर्शन सरल नहीं है, बड़ी कृपा हो गई। सदा बैकुंठ निलया हरि कीर्तन तत्पराः लीला अमृत रसन्मोतः कथा मात्रेक जीविनः हरि शरणमेव ही नित्यम येषाम मुखे वचः। नारद जी कह रहे हैं कि आप तो नित्य निरंतर सदा ही बैकुंठ में आपका निवास है, और सदा भगवत लीला का कथामृत रसास्वादन सदा ही। ध्यान से सुनिए जरा, सुनेंगे? भगवान की लीलाओं का अमृत श्रवण सनकादिक कब से कर रहे हैं? कब से कर रहे हैं जानते हो? जब से पृथ्वी का निर्माण हुआ है, जब से पृथ्वी का निर्माण हुआ है तब से वो कथामृत का, जब से जीव धरातल पे आया है। सबसे पहले तो ये नहीं कहा, संकल्प मात्र से मानस पुत्र है ना, और आज तक कर रहे हैं। तुम कितने साल से सुन रहे हो कथा? शुरू में कितनी आसक्ति थी कथा में, कथा हो बस भाग चलो। और अब क्या स्थिति है? अरे अब तो महाराज रोज ही कथा कह रहे हैं, और अब तो बदल बदल के भी ये कथा सुन ली, अब उस कथा को सुन ले, ये कथा सुन ली, अब वो भी सुन ले, अब वो भी सुन ले, है ना? बट जाता है मनुष्य। और सनकादिक ऋषि ऑलवेज भगवान की कथामृत श्रवण करते रहते हैं, और एक शब्द उनके मुख से निकलता रहता है, हरिशरणम हरिशरणम हरिशरणम। और इस शब्द का ये प्रभाव है, काल भी आपका स्पर्श नहीं कर पाता। हरिशरणम हरिशरणम, इसका जाप आप करते रहते हैं तो कितनी बड़ी करुणा आपके ऊपर है। हरिशरणम क्या बोलना पड़ेगा? जोर से बोलना पड़ेगा। आपकी बड़ी महिमा है। अहो भाग्यस्य योगेन दर्शनम भवताम हि अनुग्रहस्तु कर्तव्यो मयि दीने दया परे। आज मेरे समय बहुत शुभ है, आज मेरा सौभाग्य है कि मैं आपके दर्शन कर पा रहा हूं। मैं बहुत दीन हूं, आप लोग स्वभाव से ही दयालु हैं, इसलिए मुझ पर आप अवश्य दया कीजिए, कृपा कीजिए। और उन्होंने अपना सारा दुख बता दिया, हमारा ये दुख है, हमारी ये परेशानी है। ज्ञान वैराग्य का भी हम कल्याण नहीं कर पा रहे हैं। ज्ञान वैराग्य ऐसे वृंदावन में अचेत पड़े हुए।
तो आप कृपा कीजिए, बताइए मैं उनके लिए क्या करूं। तब देवर्षि नारद से सनकादिक ऋषियों ने कहा, कुमारोच उवाचः माम चिंता कुरु देवर्षे हर्षम चिते समावह उपाय सुख साध्योत्र वर्तते पूर्व एव ही अहो नारद धन्योस्मि विरक्तानां शिरोमणि सदा कृष्ण दासानां गृणीनो योग भास्कर। हे नारद जी, तुम तो आप चिंता क्यों करते हो? आप तो पहले से ही धन्य हैं, आप विरक्तों में शिरोमणि हैं, आप कृष्ण के दासों में शाश्वत पथ प्रदर्शक एवं भक्ति योग के भास्कर हैं।